बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों पहला अध्याय उसकी 13 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य के वचन पर को सुना और विश्वास किया तो उसी ने तुम्हें उद्धार का सुसमाचार दे दिया। उद्धार का सुसमाचार आपके लिए। एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोलिए, उद्धार का सुसमाचार मेरे लिए है। आपने विश्वास किया उस पर और आपके ऊपर उसने पवित्र आत्मा की छाप दे दी। आमीन। मोहर लगा दी। जब आप डाक खाने जाते हैं, पोस्ट ऑफिस जाते हैं, तो वहां एक चिट्ठी मिलती है, उसके ऊपर वो मोहर लगा कर देते हैं। बिना मोहर के उसकी वैल्यू नहीं है। पुराने समय में राजा अपनी मोहर लगाता था। आज के समय में सरपंच अपनी मोहर लगाता है। उसके हाथ में एक अंगूठी होती है और वो मोहर लगाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है, जितनों ने मसीह पर विश्वास किया है और उनका विश्वास डगमगाता नहीं है, वे परीक्षाओं में खड़े रहते हैं। पतरस की तरह वे परीक्षाओं में खड़े रहते हैं, पौलुस की तरह वे परीक्षाओं में खड़े रहते हैं, यूहन्ना याकूब की तरह, और वे अपने विश्वास में डगमगाते नहीं। तो बाइबल कहती है, मसीह यीशु अपने लहू के द्वारा उनके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप देता है। आमेन, आमेन। और पवित्र आत्मा की छाप आपको बल देती है। पवित्र आत्मा की छाप आपको ऐसा नहीं, आपको 24 घंटे ऐसा बनाती है। अब हमेशा ऐसे रहेंगे, घर में कुछ भी हो। अब एक बुजुर्ग माँ प्लेन में सफर कर रही थी, अचानक तूफान आ गया, आंधी आ गई, सबके मुंह उड़ गए, सबके फ्यूज उड़ गए, सब अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन एक अम्मा, हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे, हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। जो डरे हुए थे, कांपे हुए थे, वो कहते, आंटी आंटी आप गाने गा रहे हैं, प्रार्थना करो ऊपर वाले से, मरने जा रहे हैं, मरने। तूफान आ गया, आंधी आ गई, अब मरे, क्योंकि सेंटर में पहुंच गए। और वो अम्मा कह रही, हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। मजबूत विश्वास था, अटल विश्वास था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। माँ से पूछा, अरे माँ, हे अम्मा, हे आंटी, तेरे पास ऐसा क्या है, तू इतनी खुश है? और हमारे तो तोते उड़े जा रहे हैं, हमारे तो सारे फ्यूज उड़ गए बिना बल्ब लगाए, तेरे पास ऐसा क्या है? उसने बोला, सामने के गांव में मेरी बेटी रहती है, तूफान से बच गई तो बेटी के घर चली जाऊंगी, जय यीशु की। और सामने, ऊपर सामने मेरा यीशु रहता है, तूफान में मर गई तो यीशु के पास चली जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। सोचिए, क्या ऐसा ही विश्वास है आपका? क्या आपके घर में जब विपत्ति आती है तो आपका भी विश्वास ऐसा ही है? यदि आप कहें हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा, फिर 2 रास्ते हैं आपके पास। 2 रास्ते हैं, एक चौड़ा और एक सकरा। सकरे पर चलेंगे तो आंटी की तरह, अम्मा की तरह आशीष पाएंगे। चौड़े पर चलेंगे तो फिर तो बताने की जरूरत ही नहीं है कौन सी आशीषें मिलेंगी, समझ सकते हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह यीशु एक शांति का कर्ता है। आमेन। शांति का सुसमाचार है मसीह यीशु। आमेन, आमेन। शांति का संदेश है यीशु मसीह। आमेन। कुलुसियों पहला अध्याय उसकी 20 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, और मसीह के क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा आप अपने साथ मेल मिलाप कर लो,
चाहे वे पृथ्वी की हो और चाहे वे स्वर्ग की हो। आपको आशीषें चाहिए तो ध्यान से सुनिएगा, केवल धरती की ही वस्तुओं की चाह ना करें, स्वर्ग की वस्तुओं की भी चाह रखिए। सबसे मेल मिलाप कीजिए, चाहे वो धरती की हो चाहे फिर स्वर्ग की हो। आमीन। मैंने बहुत से लोगों को देखा, बाइबल में लिखा है प्रसाद ना खाओ, लिखा है कि नहीं? लिखा है, लिखा है, नहीं पता तो अपना पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय घर जाकर पढ़िएगा, पूरा सारा पूरा चिट्ठा लिखा। बाइबल में लिखा प्रसाद ना खाना। मैं 12 साल का था जब मुझे पहली बार प्रसाद दिया गया, मैंने मना कर दिया, बवाल छिड़ गया वहां। हैं क्या? कोई इधर से शराब दे रहा था, कोई उधर से शराब दे रहा था। कुछ लोग तो शराब लेकर बैठे थे, शराब की बोतल हाथ में थी और शराब दे रहे थे। उनसे मैंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, मैं जिस वचन पर विश्वास करता हूं वो मुझे मना करता है, मैं नहीं खाने वाला। तू मरेगा एक दिन, तो कभी नहीं बसा रहेगा। वो मर गए, मैं जिंदा हूं। उन्होंने श्राप दिया था, तेरा घर नहीं कभी बसेगा। वो यहां आते हैं अपने घर बसवाने के लिए, यहां आते हैं। पिछले संडे भी यहीं बैठे थे, अभी भी बैठे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, अभी भी बैठे हैं। और वो ये कहते हैं हमारे परिवार पर तरस खाइए। ध्यान से सुनिएगा, आप मर जाएं, क्यों नहीं मरते? आप मरिए ना, यीशु में मर जाएं। यीशु जब जिंदा होगा तो श्राप काम नहीं करेंगे। आमेन, आमेन, आमेन। अभी कल ही मुझे कोई पूछ रहा था, अपोस्तल जी आप दुष्ट आत्माएं जब निकालते हैं तो क्या दुष्ट आत्माएं आप पर अटैक करती हैं? जी करती हैं क्या? मैंने बोला, अरे दुष्ट आत्माओं से पूछ मैं उन पर कितना अटैक करता हूं। दुष्ट आत्माएं, मैं मर गया, यीशु जिंदा है, इसलिए मेरा नाम सुनकर कांपती है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मैं मर गया, यीशु जिंदा है। मैं जिंदा होता तो शैतान कहता आजा मैं तो तनु। लेकिन यहां मैं कहता हूं मेरी और मैं प्रभु से एक बार पूछा, प्रभु मैं लोगों को कहता हूं मेरी और देख, लोग मेरी और देखते हैं, उनमें दुष्ट आत्माएं खेलती हैं, चिल्लाती हैं, निकलती हैं, तो परमेश्वर लोग तो मुझे मानने लग जाएंगे। प्रभु ने बोला नहीं, जो मर जाते हैं मेरे लिए उनकी पूजा कोई नहीं करता, वो सब यीशु की पूजा करते हैं। आमेन, आमेन। मूसा परमेश्वर के लिए मर गया था, इसलिए मूसा की लोथ की मिट्टी की कोई पूजा नहीं कर पाया। कौन कौन मेरे साथ है? पौलुस कितना बड़ा विश्वास का शूरवीर था, पतरस कितना बड़ा विश्वास का शूरवीर था, उनकी पूजा कोई कर पाया नहीं, तो मेरी भी नहीं कर पाएगा। आज ही मैंने किसी को सुबह सुबह लिखा, वो बेचारे डेली कहते गुरुजी ऐसा कर दीजिए, गुरुजी वैसा कर दीजिए, गुरुजी। आज मैंने बड़े ध्यान से उसको पढ़ा, यार गुरुजी ये मुझे कहता है। फिर मैंने उसको मैसेज लिखा, मिस्टर सो एंड सो प्लीज मुझे गुरुजी मत बोलिए, आपका और मेरा गुरु एक ही है, उसका नाम यीशु है। आमेन, आमेन। और उसका रिप्लाई का मैसेज उसने सुबह सुबह मेरे पूरे चर्च, मेरे सारे फॉलोवर्स से पहले ऑफरिंग डालता वो व्यक्ति। हम तो आप लोग यहाँ जितने भी बैठते हैं, हम सब सॉन्ग गाते हैं फिर ऑफरिंग डालते हैं, वो सुबह सुबह पहले ही ऑफरिंग डाल देता है। तो सबसे इसीलिए मुझे वो याद रहता है। तो उसने क्या लिखा, आज ऑफरिंग डालते ही जय यीशु गुरु की, क्या लिखा? जय यीशु गुरु की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु गुरु है, मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो एक उसकी आवाज, मैं तो आप तक यीशु का संदेश पहुंचा रहा हूं। मैं तो यीशु से सुनकर लिखता हूं और लिखा हुआ आपके सामने पढ़ता हूं कि यीशु ने ऐसा कहा है।
और आपको सुनाता हूँ, आपको उसी वचन से शांति मिलती है, आनंद मिलता है, आप घर जाते हैं बल के साथ जाते हैं। आमेन। Amen.